जंगल के बीच में टूनी अपने दो बच्चों के साथ एक पेड़ में रहा करती थी। उसी के पास वाले पेड़ में एक कालू कौवे भी रहा करती थी। लेकिन कालू कौवी बहुत आलसी थी। वह जंगल में कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर घर पे पड़ी रहती थी। यदि उसे आसपास भोजन मिल जाता तो वह उसे खा लेती और कुछ भोजन अगले दिन के लिए बचा कर रख लेती। एक दिन टूनी का एक बच्चा बाजार के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि बाजार में एक चील कुछ बेच रही थी। तब टूनी का बच्चा नीचे आता है दुकान के सामने और बोलता है, इसे कटहल कहते हैं, क्यों कभी देखा नहीं क्या? नहीं अंकल, अभी अभी मैंने इसका नाम सुना। अच्छा अंकल, इसे खाया जाता है क्या? तब चील गुस्सा हो जाती है, यहाँ से जाते हो कि नहीं, मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे बताओ ना, इसे खाया जाता है क्या? अरे हाँ, मेरे बाप, इसे खाया जाता है। तुझे कटहल खरीदना है तो खरीद, नहीं तो मेरा समय नष्ट मत कर। मुझे अपने ग्राहकों को कटहल बेचना है। अंकल, ओ अंकल, मुझे एक कटहल दे दो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं अपनी माँ से पैसे लाकर दे दूंगा बाद में। जा भाग, तेरे लिए कोई कटहल नहीं है, पैसे लेकर के आओ तब कटहल मिलेगा। तब टूनी का बच्चा उदास मन से वापस अपने घर चला जाता है। माँ, ओ माँ, मुझे कटहल खाना है, मुझे पैसे दो, मैं कटहल खाऊंगा। बेटा, कटहल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से दूं? मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। तब टूनी का बच्चा रोने लगा, मैं कटहल खाऊंगा, मुझे पैसे की जरूरत है। बेटा, कहा ना मैंने, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे हैं, वह हमारी घर की स्थिति खराब हो जाएगी अगर उन पैसों को खर्च किया तो। तब टूनी के बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आता है। अच्छा, एक काम करो, मुझे उन बचाए हुए पैसों में से कुछ पैसे दे दो। मैं बाजार से कटहल का बीज लाकर कटहल का पेड़ लगाऊंगा और उसमें से जो कटहल निकलेगा उसे कुछ कटहल खा लूंगा और बाकी बाजार में बेचकर हमारे पैसे भी वापस आ जाएंगे। अब टूनी बोलती है, ठीक बोला मेरे बच्चे, मैं अभी बाजार जाती हूँ और कटहल के बीज लेकर आती हूँ। तब टूनी अपने बचाए हुए पैसों को निकालने के लिए गुल्लक को डंडे से फोड़ती है। गुल्लक फूटते ही उसमें से बहुत सारे पैसे गिरते हैं। तब टूनी और उसके बच्चे पैसे लेकर बाजार चले जाते हैं और कुछ देर बाद कटहल का बीज लेकर बाजार से वह लोग वापस आ जाते हैं। जमीन में बीज रोपने के लिए वह लोग अपने खेत को जोतने लगते हैं। पूरी जमीन को जोतने के बाद वह लोग कटहल के बीज को मिट्टी में छींट देते हैं। सारे बीज को मिट्टी में छींटने के बाद वह लोग अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद टूनी और उसके बच्चे वापस खेत को देखने के लिए आते हैं। तब खेत में छोटे छोटे कटहल के पेड़ उगे हुए थे। तब टूनी और उसके बच्चे मिलकर खेतों में पानी डालने लगते हैं और जरूरत के अनुसार खेतों में खाद भी डालते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद वह लोग अपने घर चले जाते हैं। एक दिन अचानक वो अपने छोटे छोटे कटहल के पेड़ को देखने आते हैं, लेकिन वह अब बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। तब टूनी का बच्चा टूनी से बोलता है, माँ, कटहल कब होगा? इस पेड़ में तो कटहल आए ही नहीं। अरे मूर्ख, जब समय होगा तभी तो पेड़ में कटहल आएंगे। चल, हम कुछ दिन बाद आते हैं, तब कटहल हो जाएगा शायद। इतना बोलकर टूनी अपने बच्चों को लेकर वापस घर चली जाती है। कुछ दिन बाद टूनी और उसके बच्चे पेड़ को देखने आते हैं। तब पेड़ में बहुत बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। इतने सारे कटहल देखकर टूनी और उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब टूनी का एक बच्चा बोलता है, माँ, इन कटहलों को बेचकर हमारे पास तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे।
हाँ बेटा, इन कटहलों को बेचकर हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। जो पैसे हमने लगाए थे बीज में वो भी वापस आ जाएंगे और कटहल भी बच जाएंगे। हाँ, अभी हम घर जाते हैं और कुछ दिनों बाद जब ये कटहल और बड़े हो जाएंगे तब हम इन्हें तोड़कर बाजार में बेच डालेंगे। और इधर कालू कौवी अपने घर में बैठकर आराम कर रही होती है। बहुत दिन हो गए घर में बैठे हुए, चलो अब बाकी सब पक्षियों की खबर ली जाए। तब कालू कौवी तोते के घर जाती है। तोते से उसका हाल चाल पूछने के बाद फिर कालू कौवी चील के घर जाती है। चील का हाल चाल पूछने के बाद फिर कालू कौवी टूनी के घर जाने लगती है। उड़ते उड़ते रास्ते में उसे कटहल के पेड़ दिखाई देते हैं और उस पेड़ में बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। तब कालू कौवी नीचे आती है और देखती है बड़े बड़े कटहल लगे हुए हैं। तभी साइड में नजर जाती है, वहाँ एक बोर्ड पर टूनी का जमीन लिखा हुआ था। कौवी समझ जाती है कि ये टूनी का जमीन है और ये कटहल के पेड़ भी उसी के हैं। अरे ये तो टूनी का खेत है, अब तो यह उस कटहल को बेचकर बहुत सारे पैसों की मालिक हो जाएगी। मुझसे इसकी तरक्की देखी नहीं जा रही। तब उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आता है। इससे पहले कि टूनी यहाँ आए, मैं इसके सारे कटहलों को बस्ते में भरकर बाजार में बेच देती हूँ, फिर सारे पैसे मेरे ही पास होंगे। तब कालू कौवी वापस घर चली जाती है और कुछ देर बाद बहुत सारे बोरे लेकर आती है। तब कौवी एक एक करके टूनी के पेड़ के सारे कटहल तोड़ लेती है और उन सभी को सारे बोरी में भर देती है। फिर सारे कटहल को ले जाकर बाजार में बेच देती है और उसके बाद बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जब टूनी खेत में आती है तो उसके पेड़ में एक भी कटहल नहीं होता। मेरे पास तो अब एक भी पैसे नहीं बचे, अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? यह सोचकर टूनी परेशान हो जाती है। तब टूनी का एक बच्चा बोलता है, माँ अपना मन उदास मत करो, जिसने हमारा कटहल चोरी किया है ऊपर वाला उसे सजा जरूर देगा। तब टूनी उदास मन से अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। तब टूनी का छोटा बच्चा बोलता है, माँ मैं एक और बार कटहल की खेती करूँगा, बीज लेकर आऊँगा बाजार से, मुझे पैसे दे दो। हमारे घर चलाने के लिए भी एक पैसा नहीं बचा, अब मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ कटहल की खेती करने के लिए और उसकी बीज लाने के लिए? तब टूनी का बच्चा अलमारी में से एक सोने की चैन निकालता है। ये चैन तो तुमने ही दिया था, अब मैं इसे बेचकर कटहल का बीज लाऊंगा और उसकी खेती करूंगा और बाकी पैसों से घर का राशन ले आएंगे हम। ये चैन तो तुम्हें गिफ्ट में दिया गया था और तुम इसे बेचने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, इसे नहीं बेचना। माँ जब बीज से कटहल होंगे पेड़ में तब हम कटहल बेचकर और सोने का चैन ले आएंगे। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की कहानी है सुंदरपुर जंगल की। उस जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। टोनी चिड़िया भी अपने बेटे टुन्नू के साथ भी उसी जंगल में रहा करती थी। टोनी चिड़िया का पति टोटो चिड़ा बहुत पहले ही मर चुका था, इसलिए वह फल बेचकर अपने बेटे का गुजारा किया करती थी। बेटा मैं बगीचे से फल तोड़कर बाजार में बेचने जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो उस चील ने देख लिया तो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। कितना कहकर वह टोनी चिड़िया बगीचे में फल तोड़ने के लिए चली जाती है। बगीचे से फल इकट्ठा करके बाजार में बेचने लगती है। वह बगीचे से ताजे ताजे फल तोड़कर बेचा करती थी, इसलिए हर कोई उसके दुकान से ही फल लिया करता था। वहीं दूसरी तरफ टोनी के बगल में कालू कौवी भी अपना फल का दुकान लगाती थी, लेकिन उसके फल खराब होने के कारण और महंगा होने के कारण कोई भी उसके दुकान पर फल लेने के लिए नहीं जाता था। तभी कालू कौवी कहती है, सब लोग तो टोनी के पास से ही फल खरीद रहे हैं, अगर मेरा फल नहीं बिका
तो सारा फल सड़ जाएगा। अंदर ही अंदर उस कालू कौवी को टूनी चिड़िया से जलन होने लगती है। तभी टूनी चिड़िया अपने सारे फल बेचकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। तभी टुन्नू बोलता है, लगता है माँ आज सारे फल बिक गए क्या? हाँ बेटा, आज हर कोई हमारे फल को ही पसंद कर रहा था, इसलिए हमारे सारे फल बिक गए आज। ऐसा ही रोज होता रहा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। टोनी और टुन्नू हंसी खुशी बात करते हुए दिन बिताने लगे। इसी तरह हर रोज लोग टोनी के दुकान से ही फल खरीदने आने लगे। अब तो मेरे दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, हर कोई इस टोनी के पास से ही फल खरीदता है। इसका कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा, नहीं तो ऐसे तो मैं कंगाल हो जाऊंगी। उस दिन आधी रात होते ही कालू कौवी टूनी के बगीचे में जाती है और उसके सारे फल के पेड़ काट देती है। ये टूनी की बच्ची, देखती हूँ कल तू कहाँ से फल बेचती है। अब तो हर कोई मेरे दुकान से ही फल खरीदेगा। अगले दिन सुबह होने पर टूनी और टुन्नू फल तोड़ने के लिए अपने बगीचे में जाते हैं और अपने पेड़ों को कटा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या अनर्थ हो गया? अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? यही तो एकमात्र हमारे घर का सहारा था। तब टूनी परेशान हो जाती है कि वह अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी। दिन प्रतिदिन टूनी की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी और उसके घर में का बचा कुचा राशन भी अब खत्म होने ही वाला था। टूनी के फल दुकान ना लगाने पर बाकी सभी पक्षियों को मजबूरन उस कालू कौवे की दुकान से ही फल लेना पड़ता था। एक दिन टुन्नू अपनी माँ से बोलता है, माँ अब तो हमारे घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। लगता है हम भूखे पेट ही मर जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, रुको मैं जंगल से कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तब टूनी भोजन की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर टूनी को जमीन में एक उल्लू पड़ा हुआ मिलता है। उसके पंख से खून बह रहा था। अरे नहीं, उल्लू दादा के पंख से बहुत खून बह रहा है, मुझे इनकी जान बचानी होगी। तब टूनी उल्लू दादा के पंख में लाकर कुछ जड़ी बूटियां लगाती है। तब उल्लू दादा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, तुम परेशान क्यों लग रही हो मुझे? तब टूनी उल्लू दादा को अपने घर की स्थिति के बारे में पूरी बात बताती है। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे सब समस्या का समाधान कर देता हूँ। ये लो, ये जादुई बीज है, इस बीज को ले जाकर रोप देना अपने घर के पास, फिर तुम्हारी सब समस्या का समाधान हो जाएगा। तब टूनी वह जादुई बीज लेकर वापस अपने घर आ जाती है। रात होते ही टूनी उस बीज को रोपती है तो वहाँ पर एक पेड़ उग जाता है। उस पेड़ में ढेर सारे फल लगे हुए थे। एक ही पेड़ में सारे फल देखकर टूनी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। बेटा टुन्नू, ये सब उस जादुई बीज का कमाल है, तभी इसमें इतने सारे फल उग गए। माँ, ये जादुई फल का पेड़ है, इसमें से सारे फल मिल जाएंगे। अब हमें बगीचे में पेड़ उगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे बेचते हैं और काफी मुनाफा होगा। तब टूनी पेड़ से फल तोड़कर अपनी टोकरियों में भर लेती है और तभी के तभी वह पेड़ गायब हो जाता है और वापस बीज बन जाता है और वह उस बीज को उठाकर अपने पास रख लेते हैं। अगले दिन टूनी अपने फल बेचने के लिए बाजार चली जाती है। तब जंगल के सारे पक्षी टूनी के फल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब के सब टूनी से फल खरीदने लगते हैं। ये देखकर कालू कौवी हैरान रह जाती है। अरे ये टूनी के पास कहाँ से फल आ गए? मैंने तो इसके पूरे बगीचे के सारे पेड़ काट दिए थे और उनमें फल भी नहीं था। मुझे टूनी के घर जाकर देखना होगा कि उसने कौन से पेड़ में से फल लाया है। तब कालू कौवी चुपके से टूनी के घर पे जाती है,
लेकिन उसे वहाँ कोई पेड़ नहीं दिखाई देता। तब कालू कौवी वहाँ से चली जाती है। उसे नहीं पता था ये सब जादुई बीज का कमाल है। इस तरह टोनी अपने बेटे टुल्लू के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। एक दिन जंगल में तूफान आता है। उस तूफान में कालू कौवी के सारे पेड़ टूट जाते हैं। अगले दिन सवेरे, हे ऊपर वाले, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। मुझे टोनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके पेड़ नहीं काटने चाहिए थे मुझे। तो देखा दोस्तों, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना बुरा करना चाहिए।